आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है और इसके साथ ही राज्यों ने धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिल्ली में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 जून से शर्तों के साथ मेट्रो सेवा बहाल करने के साथ साथ बाजारों और दुकानों को खोलने की परमिशन दी जा रही है। उधर महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे अनलॉक के लिए प्लान तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में अनलॉक के लिए 5 लेवल के प्लान तैयार किए गए हैं, लेकिन तमिलनाडु ने 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है क्योंकि केसेस बढ़े हैं। इस बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। ये ट्रायल नागपुर, दिल्ली और पटना में शुरू हो रहा है। इसमें बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जाएगा और पहली डोज के 30 दिन बाद बच्चों को दूसरी डोज दी जाएगी। इस ट्रायल में 12 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया है और इन बच्चों को 3 ग्रुप में बांटकर अलग अलग तरीके से डोज दी जाएगी और फिर देखा जाएगा कि बच्चों पर अब इस ट्रायल का नतीजा क्या निकलता है। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर ही पड़ने की आशंका है। इस बीच वैक्सीनेशन की मांग जोर पकड़ रही है। बच्चों की वैक्सीन कोवैक्सीन का पटना के एम्स अस्पताल में चल रहा है ट्रायल। पटना के एम्स में 7 और बच्चों को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई। कोरोना वायरस की महामारी की तीसरी लहर से पहले देश में बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बीच दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी सोमवार से भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि ट्रायल के लिए जितने बच्चों की जरूरत थी उससे ज्यादा एप्लीकेशन अस्पताल को मिल चुके हैं। दूसरी लहर की रफ्तार कम होते ही तीसरी लहर के आने की चर्चा तेज हो गई है और इसी के साथ तेज हो गई है बच्चों को तीसरी लहर से सुरक्षित रखने की कवायद भी। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे कोरोना के शिकार होंगे और इसीलिए अब बच्चों को तीसरी लहर के कहर से बचाने के लिए वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो गया है। कई राज्यों के साथ दिल्ली के एम्स अस्पताल में सोमवार को बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। ट्रायल के फेज 2 और ट्रायल के फेज 3 में करीब 50 बच्चों को शामिल करना था, लेकिन इसके लिए 10 गुना से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। ट्रायल के लिए एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल चुकी है। इस ट्रायल में देखा जाएगा कि वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि इससे कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार होती है या नहीं। इस ट्रायल में बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। 12 से 18 साल, 6 से 12 के और 2 से 6 साल के ग्रुप में बांटकर 50 बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। बच्चों को कोवैक्सीन की 6 mg डोज दी जाएगी। पहली और दूसरी डोज के बीच 28 दिनों का अंतर होगा। ट्रायल से पहले बच्चों का एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जाएगा। वैक्सीन लगने के बाद बच्चों को लगातार मॉनिटर किया जाएगा। भारत में अलग अलग सेंटर पर 525 बच्चों पर इस वैक्सीन का ट्रायल होना है, जिसमें 50 बच्चों पर दिल्ली एम्स में ट्रायल होगा। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। बच्चों की वैक्सीन को लेकर कोशिशें इसलिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं क्योंकि अनुमान ये है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। ऐसे में विदेश में बच्चों की वैक्सीन को लेकर इंतजाम क्या है, कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आप जान लीजिए। कनाडा, जहां पर 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन शुरू किया गया है ताकि बच्चों को सेफ सिक्योर रखा जा सके। अमेरिका, जहां 12 से 15 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, वैक्सीनेशन मई महीने से शुरू हो जाएगा। ये अभी तक की जानकारी है। ब्रिटेन, जहां पर 12 से 15 साल की उम्र के जो बीच के बच्चे हैं, उनमें फाइजर कंपनी ने परमिशन मांगी है कि ताकि बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल देखा जा सके वैक्सीन का किस तरीके से असर है। उधर हंगरी में 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए अभियान मई महीने से शुरू हो जाएगा ताकि उन्हें वैक्सीनेट किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। इटली, जहां 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को 31 मई को फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिली। उसके बाद धीरे धीरे अब बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है ताकि बच्चों को
तीसरी लहर से बचाया जा सके। उधर जर्मनी में 12 से 16 साल के जो बच्चे हैं उन्हें 7 जून से टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगाया जाएगा ताकि सुरक्षित बच्चों को रखा जा सके। पोलैंड उम्र 12 से 15 साल के बच्चे, जहां 7 जून से उनका वैक्सीनेशन शुरू होगा। फ्रांस 16 से 18 साल के बच्चे, जून से टीकाकरण शुरू हो चुका है। बच्चों को लेकर यह एहतियाती कदम है। फ्रांस जहां पर 12 से 15 साल की उम्र के बच्चे, जब बच्चे स्कूल जाएंगे तब उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी कि स्कूल जाने से पहले उन्हें सुरक्षित करना जरूरी है। ऑस्ट्रिया जहां पर 12 से 15 साल की उम्र के बच्चे, ऐसे बच्चे 3,40,000 के करीब बताए जा रहे हैं जिन्हें अगस्त तक वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये लक्ष्य इसलिए क्योंकि बच्चे अभी तो घरों में हैं, लेकिन जैसे जैसे स्कूल खुलेंगे वैसे वैसे बच्चे घरों से बाहर निकलेंगे और ऐसे में उन्हें सिक्योर रखना जरूरी है। हमारे साथ दिल्ली से राहुल गौतम जुड़ गए हैं संवाददाता, और साथ ही मुंबई से श्वेता वर्मा जुड़ गई हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। श्वेता, आप बताइए मुंबई से खबर क्या कुछ मिल रही है? हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे सभी राज्यों में शुरू हो रही है, कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर जो कि वक्त आने से पहले ही डरा रही है, वो इसलिए क्योंकि बच्चों को लेकर खतरा ज्यादा है। ऐसे में बच्चों को लेकर क्या कुछ तैयारी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ये जो समय है ये बेहद ही गंभीर है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं, लेकिन वहीं साथ में जो खतरा है वो मंडरा रहा है तीसरे लहर का। जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर मानी जा रही है, एक्सपर्ट्स जिसे बता रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा घातक साबित होने वाली है बच्चों के लिए, जिसके लिए अब वैक्सीनेशन ट्रायल दी जा रही है। आपको बता दें नागपुर में ये वैक्सीनेशन की ट्रायल की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसमें जो बच्चे हैं उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें 3 डिवीजन में बांटा गया है। जो 2 से 6 उम्र के बच्चे हैं उन्हें एक लेवल पर रखा गया है, जो 7 से 11 है उन्हें दूसरे, और जो 12 से 18 साल के उन्हें तीसरे डिवीजन में रखा गया है। और इन सभी के लिए 150 बच्चे इकट्ठा किए गए हैं। जो सबसे स्वस्थ बच्चे हैं, जिनमें 50 लड़के और 50 लड़कियां हैं, उनकी एक काउंसलिंग टीम बनाई गई है, जिसमें जो सीनियर पीडियाट्रिशियंस हैं वो वहां पर जाके बच्चों के अभिभावक से और बच्चों से मिलकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन ट्रायल होने वाला है, जिसके बाद ये बच्चे अब इकट्ठा हुए हैं जिनके ऊपर ये वैक्सीनेशन ट्रायल होने वाला है। अब इस पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी बात रखती है रचना कि अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन किस तरीके से मददगार साबित होने वाली है। तीसरी लहर जो कोरोना वायरस की है बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डाल सकती है, इस पर अभी से पूरी ट्रायल शुरू हो गई है। अब ये देखना है कि किस तरीके से बच्चों पर कितने असर ये करती है वैक्सीन, कितनी उनकी इम्यूनिटी ज्यादा बूस्ट कर सकती है, ताकि बच्चे जो तीसरी लहर है उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और यही परिवार वालों की फिलहाल सबसे ज्यादा टेंशन है। जो पेरेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे हम बच्चों को सिक्योर रख पाएं, क्योंकि जो समझदार हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो तक कोरोना से बच नहीं पाए, वो भी संक्रमित हुए हैं। ऐसे में दिल्ली की तैयारियों पर बात करेंगे राहुल गौतम से। राहुल गौतम, हालांकि अच्छी खबर तो ये है कि जितने बच्चों की जरूरत थी ट्रायल में उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो बार बार बात भी कर रही है कि बच्चों को सेफ सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, दिल्ली की तैयारियां क्या कहती हैं? देखिए 11 मई को आईसीएमआर ने कोवैक्सीन को ये परमिशन दी थी कि वो बच्चों के ऊपर ट्रायल शुरू करे। तो सबसे पहले जो बीते मंगलवार है एम्स पटना के अंदर 12 बच्चों के ऊपर ये ट्रायल शुरू किया गया। उनको एक पहली डोज दी गई और 28 दिन के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। जहां तक बात दिल्ली की करें तो एम्स जो दिल्ली के अंदर है उसके अंदर ट्रायल शुरू हो गए हैं। कल से बताया जा रहा है कि वहां पे ट्रायल शुरू होंगे। शुरू के अंदर 12 से 18 साल तक के जो उम्र के बच्चे होंगे उनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद 6 से 12 साल के जो बच्चे होंगे उन पर ट्रायल किया जाएगा। फिर 2 से 6 साल के जो बच्चे होंगे उनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा। देखिए आप जानती है कि तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि जो तीसरी लहर आएगी उसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि स्कूल्स भी काफी दिनों से बंद है, एजुकेशन का भी काफी नुकसान हो गया है कंट्री के अंदर। आप जानती हैं कि 10वीं और 12वीं के दोनों के जो एग्जाम्स है वो रद्द करने पड़े, क्योंकि बच्चों को जो पेरेंट्स है वो स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चे जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं
नहीं अपना पाएंगे सही तरीके से। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली के अंदर ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि 8 हफ्तों का टाइम दिया गया था जब 11 मई को आईसीएमआर ने कोवैक्सीन को अप्रूव किया था कि 8 हफ्तों में आप ट्रायल पूरे करके हमको रिपोर्ट सौंपिए, और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसके बाद कंट्री के अंदर आप मान के चलिए कि एक और वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू किया जाएगा बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को इसकी कोरोना की चपेट से बचाया जा सके। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन मास्क की बड़ी किल्लत थी, बेड्स की बड़ी किल्लत थी, तो इसीलिए जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसको हम एनसीपीसीआर कहते हैं, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और हेल्थ मिनिस्ट्री को कि बच्चों के साइज के बेड, बच्चों के साइज की एम्बुलेंस, बच्चों के साइज के ऑक्सीजन मास्क, इन सब को बच्चों के अकॉर्डिंगली भी बनाया जाए, क्योंकि अभी ये सिर्फ एडल्ट के साइज के अकॉर्डिंगली आते हैं। तो अगर तीसरी वेव आती है और बच्चों को इन सब चीजों की समस्या उठानी पड़ती है, इनकी जरूरत पड़ती है, तो फिलहाल कंट्री के अंदर उस तरीके का मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए हमको पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही उसी तरीके से ढालना पड़ेगा। कोशिशें करनी होंगी जो कि की भी जा रही हैं अलग अलग लेवल पर। श्वेता, जिस ट्रायल की आप बात कर रही हैं उस ट्रायल में कितना वक्त लगेगा? कब वो वक्त आएगा जब बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए रचना, आज से ये ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है नागपुर में। यहाँ पर 150 बच्चों को यहाँ पे इनका चयन किया गया था, जिसके बाद अभिभावकों को बिठाकर, उसके बाद बच्चों को बिठाकर पूरी प्रक्रिया बताई गई थी कि किस तरीके से ये एक ट्रायल मोड पर है वैक्सीनेशन, और 28 दिन के बाद उन्हें दोबारा दूसरी डोज दी जाएगी। अब इसमें सबसे ज़्यादा कितनी असर कर पाती है, बच्चों की इम्यूनिटी कितनी बूस्ट कर पाती है, ये सब कुछ जानने वाले पहलू होंगे, महत्वपूर्ण बातें होंगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी असरदार ये वैक्सीन उन पर होने वाली है। और साथ में हमने देखा जितने भी सीनियर पीडियाट्रिशियंस हैं, जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी सबसे जाहिर चिंता यही हो रही है कि बच्चों को किस तरीके से कोरोना की चपेट से बचाया जा सके, जिसके लिए न केवल अब महाराष्ट्र में, नागपुर में हमने देखा है, अब देश के कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसे राज्य और जिले हैं जहां पर सीनियर पीडियाट्रिशियन मिलकर राज्य सरकार के साथ अब ये एक कमेटी बिठा रहे हैं जहां पर बच्चों के लिए ट्रायल शुरुआत की जा रही है। जिस तरीके से अब ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा, एक स्टेपिंग स्टोन मानिएगा, जैसे अब लोगों को एक तरीके से ये आश्वासन मिल जाएगा कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब देश के पास एक वैक्सीनेशन होगा जो हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सके। बच्चों को सुरक्षित रखना जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्राथमिकता के तौर पर देखा भी जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरा बच्चों के लिए लेकर आ सकती है, ऐसा अनुमान है, ऐसा एक्सपर्ट लगातार जानकारी दे रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां क्या हैं श्वेता बता रही थी, राहुल गौतम बता रहे थे। बहुत शुक्रिया राहुल और श्वेता इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली में, मुंबई में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कैसे बच्चों को लेकर ट्रायल चल रहा है, ये बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ही है। ये सब कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है अपने घर के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कि उन्हें सिखाइए कोरोना प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और उन्हें फॉलो भी करवाइए, ताकि बच्चे सेफ सिक्योर रह सके, संक्रमित ना हो। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।